ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के अंतिम में ग्रहों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। देख लीजिए, अक्टूबर का महीना बड़ा विशेष है और ऐसे में दीपावली, बृहस्पति का परिवर्तन, साथ में कई ग्रहों का और परिवर्तन होने का योग बहुत बढ़िया तरीके से बनकर आ रहा है। हम कह रहे हैं वारे न्यारे होने का योग साफ साफ से कुंभ राशि वालों में समझ लेना चाहिए। परिवर्तन का कितना महत्वपूर्ण योग बन रहा है। आपके साढ़े साथी का अंतिम भाग चल रहा है और साढ़े साथी के अंदर शनि का, बृहस्पति, आप मान के चले मंगल के साथ षडाष्टक योग भी बन गया था। उससे पहले समसप्तक योग था। सब परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल पूरी तरह से ताकत में आने वाले हैं। बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो जबरदस्त तरीके से मंगल पर दृष्टि से प्रभाव सफलता के भाव में जाकर सुंदर योग बना रहे हैं और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा, चाहे वो बुध परिवर्तन की तरफ जाए और बुध के साथ मंगल का ये परिवर्तन, उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति पूर्ण ताकत में, तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूलता के प्रदान करने के योग बना रहा है। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर भी होगी और शनि महाराज जो बृहस्पति की दृष्टि के भाव में ही बैठे हैं। तो मान लीजिए ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है और ऐसे में दीपावली महाउत्सव का सुंदर योग जो बनकर योग है, ऐसे में ये दिन खास तौर पे कुछ खास उपाय करने के, सही दिशा को पकड़ने के। यदि सही दिशा को आपने पकड़ लिया तो यदि आप बच्चे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी विजय प्राप्त होगी। व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे से विजय प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और घर में कोई खटपट चल रही है, जीवन में कोई ऐसा परेशानी का योग चल रहा है कि थोड़ा अननेसेसरी की परेशानी चल रही, तो उसको भी निवृत्ति करने के अनेक छोटे छोटे उपाय जो इन खास दिनों में कर लेने चाहिए, वो सब हम आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। उनको सिलसिलेवार तरीके से समय समय पर आप करते रहेंगे और बहुत छोटे छोटे उपाय। ये नहीं कि अब ऐसी विचित्र विडंबना आज की तारीख में जो उपाय बता दी जाते हैं, कई बार हम भी लोगों को देखते हैं कि ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं व्यक्ति कर ही नहीं पाए। उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा किसी XYZ के पास, तब जाकर आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, हिंग लगे ना फिट कर रंग चोखा हो, तो उस सिद्धांत को आप समझ लें। तो कुंभ राशि वालों, आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से उपाय करना है, वो सब हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख का दिन अद्भुत दिन है और ये सिद्धांतिक तौर पर हम आपको समझाने वाले हैं। मंगलवार का अवसर है 21 अक्टूबर के दिन। उस दिन अमावस्या का योग है, दीपावली महापर्व उस दिन ही पढ़ना चाहिए वास्तविक तौर पर, वो भी बताएंगे। पहले ग्रहों का योगा योग समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। भाग्य में बैठे हुए सुंदर योग से सुबह सुबह परिवर्तन करके चंद्रमा जहाँ चले गए हैं, जा रहे हैं ना, वो आपके लिए चमत्कारिक योग बनाने वाले हैं। अध्यात्म में मन आपका लगने वाला है, धर्म में मन लगने वाला है और जितना धर्मयुक्त रहेंगे उतना बढ़िया आपके जीवन से कष्टों को दूर कर। इस वक्त राहु चल रहे हैं आपके, हर चीज़ में भ्रम उत्पन्न करने के योग बना रखे हैं धर्म से ही। और एक राहु का बड़ा प्रभाव होता है, आध्यात्मिकता तो जगाता है लेकिन भ्रम कर देता है, मन में ये भाव कर देता है करने से फायदा होगा कि नहीं होगा। कर लीजिए, ये महालक्ष्मी की बहुत बढ़िया शुद्ध रात्रि है। इस दिन कम से कम यदि भगवती का सुंदर स्तवन कर लिया आपने, कोशिश ये कीजिएगा इस दिन भगवती को प्रसन्न करने के लिए एक काम करें आनंद भाव से। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि कम से कम 27 दीपक अवश्य भगवती के समक्ष उपस्थित करें। देखिएगा, शनि भी अनुकूल होंगे और ग्रह भी आपके लिए सुंदर योग बनाएंगे। और हो सके तो दीपावली के दिन समस्त जितने भी आप वो विशेष तौर पर दिए जला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें तिल डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा तिल। समस्त दीपकों के 27 दीपकों में थोड़े थोड़े तिल अवश्य डाल दीजिएगा और हर दिशा को, घर को प्रकाशित करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी कृपा से आपके कष्टों को बदलने का योग सुंदर रूप से बनेगा और आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर योग बनेगा। इसको कर लीजिए, कल्याण होगा। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है
और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाके कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पर हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पर हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पर दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है, एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, असम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन, एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने लोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य थर्वशीष में प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट्य उस दिन हुआ है, तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का,
लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवान भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है। तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों, 22 तारीख का दिन भी समझ लीजिए किस प्रकार का ग्रह आपके खेल बना रहा है। 22 अक्टूबर को बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। ये वास्तविक तौर पर नववर्ष असली नववर्ष है जो भारतीय संस्कृति में आज भी बहुत सारे गुजरात इत्यादि क्षेत्र में तो मनाया जाता है। कार्तिक और स्कंद पुराण के अनुसार से अद्भुत उसका वर्णन है। ग्रहों का योगा योग भी इस समय आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। बुधवार के दिन ग्रहों का ये योगा योग बनकर तैयार है और बुध महाराज भी सफलता की तरफ अग्रसित होने की तरफ बहुत तेजी से आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगा योग इस वक्त बता रहा है कि धर्मयुक्त कार्य करिएगा, आलस्य मत रहिएगा। ग्रह इस वक्त किसी न किसी कारण से आपको थोड़ा आलस में फंसा रहे हैं। आलस को तुरंत त्यागें। इस दिन खास तौर पे ध्यान रखें, इस दिन नववर्ष है और इस आपकी 7.5 इस वक्त चल रही है तो आपको अपने 7.5 को ठीक करने के लिए एक उपाय इस दिन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो अपने वजन के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सतनाजे का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और कष्टों से दूर करने के योग भी बन जाएंगे। ऐसे में किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को सतनाजे का दान आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए समस्त रूप से कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। ये दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल चीज़ों को परिवर्तन की तरफ जाते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और ये सतनाजे का दान स्वास्थ्य को भी ठीक करने की व्यवस्था बनाएगा। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति
कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताएं। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान, एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, पर प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यमद्वितीया का दिन, ये जो दिन है वो रहने वाला है 23 तारीख। 23 तारीख को यमद्वितीया है। और उस दिन बृहस्पतिवार के दिन कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का योग बन रहा है। और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन जो है वो बहुत अच्छे रूप से गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए करता दिखाई दे रहा है। और ये जैसे जैसे निर्माण होगा, बहुत तेजी से आपके ग्रह आने वाले 5-6 दिनों में आपको लिए बड़ा अच्छा लाभ देने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने मन को तटस्थ होकर कार्य करने की ज़रूरत है। आमतौर पे मन क्या भेद रहता है इधर उधर, मन के द्वेष को हटाने की ज़रूरत है। यदि मन का द्वेष मन में फंसा रहेगा, अननेसेसरी हीन भावना मन के अंदर चलती रहेगी, तो वो कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करने की योग बनाएगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और आने वाले 4-5 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। तो इसको सदुपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। इस दिन भैया दूज है और इस दिन अवश्य कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है। और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है, क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय, ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो कुंभ राशि वालों, भैया दूज का ये सुंदर पर्व आनंद से मनाएं और इस दिन विशेष तौर पे कुछ खास उपाय, चित्रगुप्त जी की पूजा, यमराज जी की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर तर्पण इत्यादि कर सकें तो जो विशेष तौर पर यम के 14 मंत्र हैं वो सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। कहा जाता है कि यम का तर्पण 14 मंत्रों से जो कर लेते हैं तो उनके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अप्रत्यक्ष कष्ट भी जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। 24 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों का योग होने जा रहा है। उस दिन देखिए चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, बुध भी वहीं जा रहे हैं पदार्पण कर कर, भाग्य से निकलकर आपकी राशि में मंगल, बुध और चंद्रमा का सुंदर युति जो बनकर तैयार है वो सफलता की तरफ आपको अग्रसित करती दिखाई दे रही है। दोपहर के 12:40 पर ये बुध का ये परिवर्तन जो होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों में आपको अच्छी व्यवस्था देगा। जो चीज़ें आपको हल्की सी लगती हैं कि कई बार हम चाहते हुए भी कार्य को ठीक नहीं कर पाते हैं, अब बड़ी फ्रस्ट्रेशन कई बार मन में उत्पन्न होती है और इन दिनों फ्रस्ट्रेशन चल भी रही होगी अननेसेसरी के कारण से, क्योंकि कुछ ग्रह हैं जो लगातार अभी काफ़ी लंबे समय तक खराब चल रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए आपको अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। तो कभी कभी मूली का दान कर दिया कीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि राहु इन दिनों बहुत खराब चल रहा है, आपकी राशि बहुत लंबे समय तक चलना है। कई बार हमने उसके लिए अलग से एपिसोड बनाया है। तो राहु महाराज को ठीक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप कभी कभी ये बात का ध्यान रखें। लेकिन बुध का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंगल बुध चंद्रमा की युति जो है, ये ग्रहों की स्थिति तो कम से कम अनुकूल करती दिखाई दे रही है। तो भ्रम को त्यागिए, विश्वास करिए, चीज़ों पर विश्वास करें। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, इस बात का आपको ध्यान कर लेना चाहिए। और ग्रह भी इस वक्त यही कह रहे हैं, जितनी मेहनत, जितने कदम चलना, उतनी सफलता निश्चित तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको मिलेगी। कोई उसको रोक नहीं सकता है। गौ पूजन करें, गौ के प्रति थोड़ी श्रद्धा रखें। गोपाष्टमी आ रही है, नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा अवश्य कुछ ना कुछ, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ, गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। कभी जितना भी हो सके तो अवश्य गौ सेवा अपनी श्रद्धा के अनुसार से करनी चाहिए। आपके लिए बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। अब 25 तारीख के दिन शनिवार का अवसर पड़ रहा है, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए यदि हम बात करें तो करीब करीब हमारे दृष्टिकोण से यदि ग्रहों की बात करें तो एक आध कोई ग्रह को छोड़ दें तो बाकी समस्त ग्रह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल करीब करीब 75-80% तो ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको गजकेसरी योग भी आपकी राशि में निर्माण होकर आ रहा है। लेकिन मंगल थोड़ा कम, चंद्रमा जो है थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहा है। चंद्रमा कमज़ोर स्थिति, बृहस्पति से दृष्ट तो है लेकिन मन में, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु भी लग्न में बैठे हुए हैं, जैसा हमने पहले ही बताया आपको, चंद्रमा भी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है, तो उसके कारण से कई बार भ्रम आ जाता है। भ्रम को त्यागिए।
भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनिवार का दिवस है, शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी खत्म होगा, नेगेटिव होगा और चीज़ें अपने आप आपको जो है परिवर्तन की तरफ जाएंगी। भद्रा है, नए कार्यों में जाने से बचना चाहिए इस दिन। नए कार्यों के लिए खासतौर पर ध्यान रखें कि दोपहर को करीब 2:34 के बाद से भद्रा लग जाएगी, तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ नहीं डालना चाहिए। उससे पहले शुभ मुहूर्त है, उसका लाभ ले लीजिए तो आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बनती दिखाई देगी। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। बहुत खास पंचमी है, ये बहुत खास पंचमी है। सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और सौभाग्य पंचमी के साथ साथ ये जो योग है ज्ञान पंचमी का भी है। तो इस दिन विशेष तौर पर जितना हो सके ज्ञानवान संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों में आपको लाभ देने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में खास योग बन रहा है इस दिन, ज्ञान योग, ज्ञान पंचमी है ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, संत महात्माओं की सेवा की तरफ थोड़ा सा अपने आप को ललायित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सौभाग्य मिल जाए तो कभी उससे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ज्ञान पंचमी है, सौभाग्य पंचमी है, सौभाग्य का उदय, और इस वक्त ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति जो बन रही है वो आपके लिए वो यही दिखा रही है। यदि सौभाग्य मिल जाए संतों की सेवा का तो उसको चूकिएगा मत। ये परिवर्तन करके भाग्य जगाने का योग आपके लिए अवश्य बनाएगा। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। सूर्य षष्ठी का योग बन रहा है, छठ का योग बन रहा है, साथ साथ मंगल अपने महापरिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन, महापरिवर्तन क्यों बोल रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस दिन मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन की तरफ अग्रसित हो रहे हैं वो विशेष तौर पर ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो आपके लिए जबरदस्त योग बनाता दिखाई देगा। एक तरह से राजयोग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है, और ये राजयोग का निर्माण जिस प्रकार से आपकी राशि में होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनेगा। ये मंगल का योग जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शनि का और षडाष्टक योग समाप्त होकर मंगल पूर्ण ताकत में अब आ गए हैं, और ये आपके लिए बंद रास्तों को खोलने का दरवाज़ा, यानी बंद दरवाजे जो हैं उनको खोलने का योग बनाते दिखाई देंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में होगा। चीज़ें जो लग रहा था आपको आने वाले करीब 1-1.5 महीने तक ऐसा योग रहेगा कि आपको खुलकर काम, बृहस्पति पूर्ण ताकत में है, मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं, और मंगल जब पूर्ण ताकत में आ जाए तो व्यक्ति कहीं उत्साह में भी कमी नहीं लाता। जो इससे पहले स्थिति थी कि करेंगे, अच्छा होगा, सोचेंगे, करेंगे, कर लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मंगल जैसे आगे बढ़ने के योग बनाएंगे तो उत्साह का अद्भुत वर्धन आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में, कर्मों में साफ साफ दिखाई देने के योग बन सकते हैं। छठ है, सूर्य को विशेष तौर पर, सूर्य जो है वो विशेष तौर पर कांति के देवता हैं, कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, और संपूर्ण भारत और विशेष तौर पर उत्तर भारत जो है वो तो विशेष तौर पर यदि हम बात करें पूर्व उत्तर भारत जो है वो आनंद भाव से भगवान का सूर्य का दर्शन कर रहा होता है। इस वक्त सुबह जल्दी उठें, व्रत करें, हो सके तो भगवान सूर्य को दर्शन भी करके उनको अर्घ देने का प्रयास करें। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कीर्ति प्राप्त करने के योग बनेंगे। देखिए इन दिनों सूर्य जो है थोड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, भाग्य में चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जितना आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को एग्रेसिव रखोगे या बहुत ज़्यादा नरम रखोगे तो नुकसान दे सकते हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना अवश्य कीजिए। इसीलिए ये छठ पर्व इस समय में आता है कि जब सूर्य को के बल की व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो इस समय में सूर्य का दर्शन करें, सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, आटे की बनी चीज़ों का दान करें, गन्ने का दान करें, ये सब अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। मंगल का ये परिवर्तन आपकी राशि में वारे न्यारे करने के अद्भुत योग बनाता दिखाई दे रहा है। 28 तारीख के दिन मंगलवार का ही अवसर है, और उस दिन षष्ठी तिथि थोड़ी सी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वृद्धि की तरफ है, बड़ी हुई है, और ऐसे में ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिन तो अच्छा दिखाई देता है, परिवर्तन के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और बहुत जल्दी गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे समय में ध्यान रखना पड़ेगा। आज का दिन तो ओवरऑल ठीक रहेगा, चिंता ना करें। तो ऐसा काम ना करें जिनको आपको ज़रूरी करना हो तो आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें, कल तक टालना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए तुरंत दान महाकल्याण, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है, तो तुरंत कार्य कर लीजिए, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन चुका है, और साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है, लेकिन दिन 50-50 है। खर्चा भी होने के योग दिखाई देते हैं, आने के भी योग दिखाई देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अननेसेसरी की एंजाइटी ना पालें। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार क्या होता है, हमें बिल्कुल लग रहा होता है चीज़ें हमारे फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ साथ कई बार क्या होता है हम लीकेज बंद नहीं कर पाते हैं, और फिर वो नुकसान दे देता है हमको।
तो ऐसा ही योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह करीब करीब 9:37 से दिल्ली के पंचांग के अनुसार से भद्रा का योग बनेगा, तो इस दिन को नए कार्यों की तरफ जाने से बचना चाहिए। दोपहर को मध्याह्न काल में जो है वो थोड़ा सा राहु काल भी बनेगा, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। नए कार्यों की तरफ जाने से बचना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, वो विघ्न दूर करेंगे और उनके आशीर्वाद से। गजकेसरी योग जरूर बना हुआ है, लेकिन ग्रह ऐसे हैं कि कुछ थोड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो गणेश जी का स्तवन करें और हो सके तो गणेश जी को स्वास्थ्य के निमित्त दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख बृहस्पतिवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, और ये अष्टमी बेहद खास है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें, गोपाष्टमी का योग बन रहा है इस दिन, और ये गोपाष्टमी का योग अद्भुत रूप से कहा जाता है गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। तो इस दिन गाय का जितना हो सके पूजन करने का, सेवा करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, और ये गजकेसरी योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों में अग्रता करने के आपको योग दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको मन को बांधना पड़ेगा। मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को, सामने वाले की स्थिति को समझने नहीं दे रहा, फैला रहा है चीज़ों को। इस बात ध्यान रखना कि ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके चीज़ों को आपके हाथ से निकालता दिखाई दे रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें आपके सामर्थ्य में हैं उतने ही कार्य करने का प्रयास करें। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हमारे को ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे भी करना है, तो एक पैटर्नाइज कर लें। सुबह सुबह सबसे पहला काम जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से होना चाहिए, उसी क्षेत्र में लाभ होगा कि हम ये एनालाइज कर लें कि किन किन चीज़ों में हमें दिमाग ज़्यादा लगाना है, और जो यूजलेस चीज़ें उनको हटा दीजिए, नहीं तो यूजलेस चीज़ें हो जाएंगी और काम की चीज़ें छूट जाएंगी। यही इस दिन की विचित्र विडंबना। यदि ये आप कैलकुलेट करके कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 31 तारीख की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्रवार का अवसर 9वीं तिथि विद्यमान है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन बेहद खास आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। राहु के साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि में हो रही है, और एक तरफ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ों को समझ में आने के योग बनाएंगे, लेकिन समझ में आकर भी चीज़ें आपके हाथ से विस्मृत हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया और उसके बाद 1 सेकंड में लगा नहीं समझ नहीं पाए, ये मनोमस्तिष्क की स्थिति थोड़ी सी चलती रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा रुक कर काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 दिन तक के लिए पंचक आरंभ होने के योग बनेंगे सुबह 6:41 से, और साथ साथ इस दिन आंवला नवमी भी है, कुष्मांड नवमी भी है। तो भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर आप बहुत सारे आरोग्यता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इस दिन कुष्मांड का दान करना, यानी सीताफल का दान करना चाहिए। उसको पेठा बोला जाता है, और उसको कई जगह जो सीताफल भी बोलते हैं, कई लोग पेठा भी बोलते हैं। जो कद्दू होता है, बड़ा वाला कद्दू, उसका दान करने, उसकी उत्पत्ति का दिवस है, आंवले की उत्पत्ति का दिवस है। तो धात्री नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को इस दिन अवश्य क्या करना चाहिए, धात्री का दान करना चाहिए। धात्री का दान ये जो करते हैं, इससे आपके लिए बहुत सुंदर योग बनकर तैयार होगा। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, कोई बीमार व्यक्ति है और वो स्वस्थ हो ही नहीं रहा है, तो सुंदर रूप से आंवले के पेड़ के नीचे जाए और वहाँ भगवान विष्णु की षोडशोपचार पंडित जी के द्वारा पूजा कराए, और उसी पेड़ की छाँव में बैठकर भगवान का पूजन करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करें। आंवले को अवश्य ग्रहण करें। तो कहा जाता है कि जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है उसमें भी ठीक होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस दिन 108 आंवले भगवान को अर्पित करने चाहिए। फिर प्रसाद स्वरूप में उनको लेकर धीरे धीरे उनका आने वाले 1 महीने तक सेवन करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको आरोग्यता प्राप्त करने का आशीर्वाद भगवान से मिलेगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए। शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए।
तो ग्रहों का योगा योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को, और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।